एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा चौधरी फ्रॉम नेहा दीदी कोचिंग क्लासेस। आज हम देख रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 1 कर्टेसी का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने देखा नहीं है तो नीचे लिंक में जाइए, आप पार्ट 1 देखिए। पहले पार्ट 1 में मैंने बताया है आपको मॉरल एजुकेशन जो बुक का पार्ट 1 है, मॉरल एजुकेशन क्या है, ठीक है। फिर हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा कर्टेसी क्या है, कर्टेसी एट होम, मतलब होम में कैसे हमें जो हमारी आचरण है वो कैसे होना चाहिए, है ना। हमारा जो हमने देखा कि कर्टेसी एट नेबर प्लेस, मतलब नेबर के साथ हमारी कैसी कर्टेसी होनी चाहिए। और कर्टेसी इन स्कूल देखा हमने, कर्टेसी इन स्कूल या क्लासरूम हमने देखा 6 पॉइंट तक। अभी हम पार्ट 2 में 7 पॉइंट से चालू करेंगे। तो 7 पॉइंट है कर्टेसी इन स्कूल का 7 पॉइंट हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। We should inform our parent about the homework assigned to us, and after doing it, we should show it to our teacher the next day. इसका मतलब ये है, देखो शिष्टाचार जो है हमारे, मतलब जो स्कूल में कैसे शिष्टाचार होने चाहिए हमने 6 पॉइंट तक देखा है। 7 पॉइंट ये बोल रहा है, इसमें 7 पॉइंट ये बोल रहा है, ये हमें बता रहा है कि आप जो है आपको जो होमवर्क मिलता है ना, होमवर्क मतलब जो घर से जो काम करना है आपको, स्कूल में बोलते हैं होमवर्क आपको जो असाइंड होता है, ठीक है ना। जो घर से होमवर्क स्कूल से होमवर्क असाइन होता है आपको, तो वो आपके पेरेंट्स को आपको बताना चाहिए, है ना। टीचर्स एक पेरेंट्स को बता नहीं सकती है, इसलिए वो आपको होमवर्क देती है। आप अपना होमवर्क अपने पेरेंट्स को बताइए कि मम्मी पापा आज हमें ये होमवर्क मिला है, ठीक है। अब उसके बाद में बताने के बाद सिर्फ बताना ही नहीं है, उसे करना भी है। आफ्टर डूइंग इट वी शुड शो इट अवर, और जब हम उसे कर ले, किसी होमवर्क को अगर हम कर लेते हैं, हमें क्या करना है, अपने टीचर को बताना है। जैसे अगर टीचर नेक्स्ट डे भूल गई होमवर्क चेक करना, तो आप बोलिए मैम ये हमारा होमवर्क है, आपने चेक भी कराइए। इट्स काउंट इन गुड हैबिट, ठीक है, गुड हैबिट में काउंट होता है। ये आपके शिष्टाचार को, आपके कर्टेसी को शो करता है कि आप कितने शिष्ट हो, ठीक है ना। 8 पॉइंट इसमें बता रहा है, वाइल इन स्कूल वी शुड बिहेव इन सच अ वे दैट आवर स्कूलमेट, टीचर, द प्रिंसिपल एंड अदर एम्प्लॉय लाइक अस। हमें स्कूल में ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसे व्यवहार रखने चाहिए कि हमारा जो क्लासमेट है वो भी हमसे खुश रहे, हमारे टीचर भी हमसे खुश रहे, और हमारे प्रिंसिपल भी हमसे खुश रहे, और जो भी अदर एम्प्लॉय है वो भी हमसे क्या रहे, खुश रहे, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो क्लासमेट्स हैं उनसे अच्छी बना रखी है, टीचर्स को हम टीज कर रहे हैं, हमें उन्हें अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, विश नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, है ना। प्रिंसिपल से भी अच्छी आप बॉन्डिंग रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो वहाँ के एम्प्लॉय है, जो वहाँ की आया है, जो उनसे अगर आप किसी, आपकी जो शिष्टाचार है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो कर्टेसी हर इंसान के लिए अलग नहीं होती, आप सभी के लिए एक बराबर होनी चाहिए, तभी आप शिष्ट माने जाएंगे, है ना। आप ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो आप शिष्ट मानेंगे, ऐसा नहीं है। तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 9 पॉइंट है, ऑल द थिंग इन द स्कूल आर फॉर आवर यूज़, है ना। स्कूल में जितनी चीज़ें आप ही लोगों के इसके लिए होती है, स्टूडेंट्स के लिए होती है ना, सो वी शुड नॉट हार्म देम, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। सच एज टेबल, जैसे कि हमारी जो मेज़ है, एंड चेयर, जो कुर्सियां हैं इन क्लासरूम, है ना, क्लासरूम में जो भी है कुर्सी चेयर है, उन्हें हम नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें। इलेक्ट्रिक स्विच, ग्लास पेन्स इन द विंडो, जो इलेक्ट्रिक स्विच होती है, स्विच बोर्ड होते हैं, उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। ग्लास, जो खिड़की के कांच होते हैं, उन्हें नहीं नुकसान पहुंचाना, तोड़ना नहीं चाहिए। प्लांट्स, गार्डन में जो प्लांट्स लगे हैं ना, प्लांट इन द गार्डन एंड इन फ्लावर पॉट्स, फ्लावर पॉट में भी कई बार स्कूल के अंदर प्लांट्स रखे जाते हैं, तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बेटा देखो ऐसा है
कि जब हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपके लिए ही वहाँ पे सुविधाएं रखी गई हैं, है ना। अब आप सोचो कि हमें ये किसी चीज़ को हम नुकसान पहुँचा देंगे तो किसी का दूसरे का नुकसान नहीं है, वो आपका नुकसान है, वो आपके लिए है ना, है ना, समझ रहे हैं आप। तो और वो आपके शिष्ट होने की, आपके शिष्टाचार को शो करता है कि आप कितने शिष्ट हो, कि आप अपने स्कूल में कैसे रह रहे हो, किस चीज़ का नुकसान कर रहे हो, है ना। आपको क्या मतलब होना चाहिए, सिर्फ वहाँ जाके आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको सबसे अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए, है ना, और अच्छी नॉलेज गेन करना, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए वहाँ पे। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, और ये सब अच्छे से होने की निशानी नहीं होती अगर हम किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक रूल्स, जो हमें यातायात में शिष्टाचार है वो कैसे होने चाहिए वो अब हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ देर इज़ अ रेड लाइट एट अ क्रॉस रोड वी शुड स्टॉप। अगर हमें चौराहे पे लाल रंग की बत्ती दिखाई देती है तो हमें रुक जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, वी शुड कीप टू द प्रॉपर लेन। हमेशा हमें जो है एक निर्धारित वहाँ पे जगह है, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो रोड क्रॉस करेंगे जेब्रा क्रॉसिंग, तो आप उसी इसमें चलिए। अच्छा, दो लाइन, एक होता है इधर से जैसे टू वे है, तो टू वे में आप जहाँ से आ रहे हैं आप अपनी ही लाइन पे चलना चाहिए, आपको इस तरफ ना इस तरफ जाना चाहिए, एक प्रॉपर लाइन लेके चलना चाहिए, कभी राइट कभी लेफ़्ट, कभी राइट कभी लेफ़्ट, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ठीक है। थर्ड है, वी शुड ऑलवेज ओवरटेक फ्रॉम द राइट एंड दैट टू एट द सेफ प्लेस। If we have to overtake another vehicle, we should blow horn during the day and use dipper at night. We should overtake only when there is a safe place for it. मतलब कि हमें हमेशा जब भी ओवरटेक करें, ओवरटेक मीन्स अगर हम जैसे कि मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने एक ओवरलोडेड ट्रक है, ओवरलोडेड ट्रक हमेशा बहुत स्लो जाते हैं, अगर हमें उससे आगे जाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ओवरटेक करना पड़ेगा। ओवरटेक करेंगे तो हमेशा राइट साइड से करना है, और याद रखें हमेशा राइट साइड से कर रहे हैं तो सेफ प्लेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वहाँ साइड में खाई है और आप वहाँ से जाने की कोशिश करें, ऐसा ना करें आप, ठीक है ना। आप हमेशा देखिए साइड राइट साइड सेफ प्लेस है तो वहाँ से आप निकलिए, और हमेशा आपको जो है हॉर्न बजाते हुए जाना चाहिए, है ना, कि हमेशा जो ड्राइवर है मिरर पे नहीं देखते हैं, कई बार क्या होता है वो सामने उनका ध्यान होता है, तो उनको बताने के लिए कि हम आ रहे हैं तो आपको हॉर्न बजाना चाहिए, और नाइट के समय डिपर लाइट का यूज़ करना चाहिए, और हमेशा याद रखें सेफ प्लेस देख के ही ओवरटेक करें, अन्यथा आप स्लो चलिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, वी शुड कीप स्लो वाइल एट द रोड क्रॉसिंग एंड शुड नॉट ओवरटेक अदर व्हीकल। और हमेशा क्या होना चाहिए, हम जब रोड जेब्रा क्रॉसिंग आ रही है या रोड क्रॉसिंग आ रही है, ठीक है, जैसे कि आप एक रोड से चल रहे हैं और राइट साइड से या लेफ्ट साइड से क्रॉसिंग आ रही है, जैसे चौराहे में होता है ना, वैसे उस टाइप से अगर है तो आपको वहाँ स्लो कर लेनी चाहिए अपनी गाड़ी, और दूसरी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, पेडिस्ट्रियन हैव फर्स्ट राइट ओवर द जेब्रा क्रॉसिंग। वी शुड नॉट मूव आवर व्हीकल फॉरवर्ड अंटिल ऑल द पेडिस्ट्रियंस हैव क्रॉस्ड ओवर इवन इफ वी गेट अ ग्रीन सिग्नल। देखिए, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसमें पैदल चलने वालों का पहला अधिकार होता है, ठीक है, और हमें अपनी गाड़ी जब तक आगे नहीं बढ़ानी चाहिए जब तक कि पैदल चलने वाले जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस ना कर लें। अगर ग्रीन सिग्नल हो गया तब भी हमें वेट करना चाहिए कि जो पैदल चलने वाले हैं उनका वो वहाँ से पहले क्रॉस कर लें, ठीक है। सिक्स पॉइंट है, वी शुड नॉट स्टॉप आवर व्हीकल ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग में अपनी गाड़ी कभी नहीं रोकनी चाहिए। वी शुड नॉट ड्राइव अ व्हीकल विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट। और हमें गाड़ी को, जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसे बिना उसके जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसके बिना आप गाड़ी ना चलाएं। वी शुड ऑलवेज कीप आवर ड्राइविंग लाइसेंस विद अस एज वेल
एज वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं हमें हमेशा हमारे साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए। वी शुड गेट द नंबर प्लेट्स ऑफ आवर व्हीकल एज पर रूल्स। हमारा जो नंबर प्लेट है ना वो रूल्स के हिसाब से होने चाहिए, जो ट्रैफिक रूल्स है उसके हिसाब से होने चाहिए। ओनली द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल शुड बी रिटन ऑन द प्लेट एंड दैट टू is the prescribed color of the paint and size of the letter. Drawing anything else on the plate is an offense. देखिए आप जो है नंबर प्लेट लगा रहे हैं, अगर आप गाड़ी पे कोई भी अगर नंबर प्लेट लगाते हैं तो वो जो नंबर प्लेट है वो हमेशा जो आपके निर्धारित रंग है ना, निर्धारित जो साइज़ है लेटर का उसके जैसा होना चाहिए, है ना, जो आपके एक ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, ठीक है ना, उसके जैसे आपका होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा प्लेट में और कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, अगर आप कुछ ऐसी ड्राइंग बनाते हैं उसमें उस प्लेट में, है ना, नंबर प्लेट में, तो वो आपको जो है अपराध माना जाता है ना। तो आपका जो है नंबर प्लेट बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा आपको बना के लगाना चाहिए, ठीक है ना। 10th पॉइंट है ड्यूरिंग द नाइट वी शुड यूज़ डिम एंड डिपर लाइट। नाइट के समय हमेशा डिम और डिपर लाइट चालू करें। अगर हम देखो, अगर हमारा जो लाइट है वो अगर ज़्यादा रोशनी से रहेगा तो सामने से जो गाड़ी आती है उन्हें उनकी आँख पे मतलब फोकस नहीं, मतलब आँख क्या होगी, उनकी आँखों पे लाइट चली जाएगी और गाड़ी ठीक से वो ड्राइव नहीं, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा लाइट क्या होती है, डिम और डिपर लाइट हमेशा चालू रहनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज ड्राइव अ व्हीकल विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट। जो स्पीड लिमिट है हर जगह की है ना, कि यहाँ पे इतनी लिमिट होनी, मोड में इतनी स्पीड होनी चाहिए, स्कूल के सामने से आ रहे तो इतनी लिमिट होनी चाहिए, है ना। स्पीड लिमिट हर जगह की अलग अलग जो है उस हिसाब से आपको गाड़ी उस रफ्तार में रखनी चाहिए। वी शुड स्टॉप एट एन अननेम्ड रेलवे क्रॉसिंग, है ना, एंड सी वेदर एनी ट्रेन इज़ कमिंग। वी शुड क्रॉस ओनली व्हेन वी आर श्योर दैट नो ट्रेन इज़ कमिंग। जब हम जैसे रेलवे क्रॉसिंग से हम गुजर रहे हैं तो हमें पहले तो अननेम्ड रेलवे क्रॉसिंग से कभी नहीं गुजरना चाहिए। और अगर हम जब कहीं गुजर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि सामने से कोई ट्रेन आ तो नहीं रही, है ना। हमेशा ये इस बात का ध्यान रखें क्रॉसिंग करते समय कि कोई ट्रेन, अगर जब हम क्रॉस करें तो कोई ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली तो नहीं है या आने वाली तो नहीं है, ठीक है। 13 पॉइंट है वी शुड स्टॉप बिफोर कमिंग ऑन द मेन रोड। वी शुड मूव ऑन द मेन रोड ओनली व्हेन इट इज़ सेफ। जब हम मेन रोड में जा रहे हैं तो वहाँ जब हम मेन रोड को क्रॉस करें या फिर वहाँ जा रहे हैं तो पहले हमें देखना चाहिए कि वहाँ से कोई ख़तरा तो नहीं, सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। हमें राइट साइड देख के ही वहाँ से क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ना। पहले हम तो जब भी हम रोड क्रॉस करें तो पहले रुकिए, देखिए कि आगे कोई ख़तरा तो नहीं है, फिर उसके बाद आप आगे जाइए। 14 पॉइंट है वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट फुटपाथ वेयर देयर इज़ अ नो फुटपाथ। वी शुड वॉक टू द राइट। If there are children with us, we should hold their hand. We should never run across the road. We should cross the road only at zebra crossing. अच्छा, अब जब आप पैदल चल रहे हैं तो जब आप पैदल चल रहे हैं तो हमेशा बाईं ओर से चलिए आप, और जहाँ फुटपाथ ना हो वहाँ दाईं ओर से चलें। साथ ही अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलें और दौड़कर कभी भी सड़क पार ना करें और जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करें सड़क पार करने के लिए, ठीक है। अब है 15 पॉइंट वी शुड नॉट अलाउ टू सिट मोर पर्सन इन द व्हीकल दैन इट्स कैपेसिटी। देखिए जैसे 2 व्हीलर है उसमें 2 से ज़्यादा लोगों को अलाउड नहीं है बैठना, तो आप कोशिश करिए कि 2 से ज़्यादा लोग उसमें ना बैठें, है ना। उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही आप उसमें बैठिए जितना आपको बताया गया है ना, जितना प्रिस्क्राइब किया गया है। फायर फाइटिंग व्हीकल एंड एम्बुलेंस शुड गेट प्रायोरिटी ऑन द रोड।
जो अग्निशमन एम्बुलेंस जो रहती है ना, अग्निशमन जो आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ रहती है ना, फायर फाइटिंग, और एम्बुलेंस जो रहती है जिसमें जो पेशेंट्स हैं वो जाते हैं, है ना, ऐसी गाड़ियों को हमेशा पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए कि उन्हें मतलब साइड दे देना चाहिए कि आप पहले जाइए, क्योंकि इमरजेंसी रहती है उन्हें, है ना। वी शुड हेल्प द पर्सन हर्ट इन द एक्सीडेंट इमीडिएटली। अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसका वीडियो बनाना चाहिए। आजकल लोग यही कर रहे हैं, और किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, उसका वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी की मदद की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें उसकी मदद करनी चाहिए। द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म ऑफ द एक्सीडेंट। और आपके जो उसके एक्सीडेंट जहाँ हुआ है उसके आसपास के पुलिस स्टेशन में आप इतना कर सकते हैं कि आप जाके उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ गुड ड्राइवर। गुड ड्राइवर की क्या है, ये ड्यूटी है। वी शुड नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। कभी भी आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो फ़ोन का यूज़ ना करें। 19 पॉइंट है, ड्राइवर ऑफ टू व्हीलर शुड यूज़ हेलमेट एंड दोज ऑफ फोर व्हीलर टाई देयर सीट बेल्ट। हमेशा टू व्हीलर्स जो ड्राइवर है टू व्हीलर के, उन्हें हमेशा हेलमेट लगा के चलना चाहिए सेफ्टी के लिए। और फोर व्हीलर में अगर कोई ड्राइवर, फोर व्हीलर का ड्राइवर, हमेशा सीट बेल्ट बांध के चलना चाहिए। 20 पॉइंट है, ड्राइवर शुड मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल अहेड। आपके सामने वाली गाड़ी से आपकी गाड़ी में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। क्या पता वो कब रुक जाए, सामने वाली गाड़ी क्या पता कब रुक जाए, और आप मोशन में है एकदम से, आप अगर रुके नहीं या थोड़ा भी आप अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो गाड़ी को क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकती है। इसीलिए आप थोड़ा डिस्टेंस बना के चलिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। सेकंड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ओबे। ओबे मतलब आज्ञा मानना। मैनर। मैनर मतलब तरीका या शिष्टाचार। इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब बातचीत या संवाद। इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार। मेंटेन मतलब बनाए रखना। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। कोऑपरेशन मतलब सहयोग। 11th है अटेंड। अटेंड मतलब उपस्थित होना या भाग लेना। 12th है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब कार्य, है ना, आपको कोई कार्य दिया गया है या कोई असाइनमेंट, उसे असाइनमेंट बोलेंगे, ठीक है। 13 है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना। गाइड। गाइड मतलब मार्गदर्शन। इंटरप्ट मतलब बाधा डालना। पंक्चुअलिटी मतलब समय की पाबंदी। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। मूवमेंट मतलब गति या चलना फिरना। रिस्पेक्टफुल मतलब आदरपूर्वक। क्लीननेस मतलब स्वच्छता। यूनिफॉर्म मतलब वर्दी। असेंबली मीन्स सभा या प्रार्थना सभा। प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान। होमवर्क मतलब गृह कार्य। रूल मतलब नियम। पनिशमेंट सज़ा। रिवॉर्ड इनाम। बिहेवियर व्यवहार। ऑनेस्टी ईमानदारी। देखो ये एच से चालू होता है लेकिन हम इसे प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्टी। एच हमेशा साइलेंट रहता है, ठीक है ना, याद रखना। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ये साइलेंट वर्ड वाले एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, है ना, कहाँ कौन सा वर्ड साइलेंट होता है, क्यों होता है, वो सब आप उसमें देख सकते हैं ना। आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। 30 है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब साझा करना। 31 है हेल्पिंग मतलब मदद करना। केयरिंग मतलब देखभाल करना। नीटनेस मतलब साफ सफाई। कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता। साइलेंस मतलब चुप्पी, मौन। अटेंशन मतलब ध्यान। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। ग्रीटिंग मतलब अभिवादन। पोलाइटनेस मतलब विनम्रता। लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक है। तो आज हम ये वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इसका पार्ट 3 बना रही हूँ। उसमें आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और उस वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो वीडियो है आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अगर मैं पार्ट 3 डालती हूँ इसका तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा,
ठीक है ना। आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि आप मैडम कब डाल रही हैं कब डाल। आप जैसे ही सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आप क्या होगा, जैसे ही आपको मैं वीडियो डालूँगी थर्ड तो आप तक पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।